कि परमात्मा कहते हैं कि एक कदम तू मेरी तरफ बढ़ा करके तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरे पीछे ना लगा दूँ तू कहना। वही हाल मतलब मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन वही हुआ है सब कुछ कि मैंने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने सर्वस्व सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर सब कुछ दे दिया मुझे। हम शिव को पूज रहे हैं तो दुर्गा जी कहीं बुरा ना मान जाए, मतलब होता है ना कि लोग कि मैं इनका पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ। और ये तो है, ये है, लेकिन घरों में भी लोग अलग पूजा करते हैं, मंदिरों में अलग करते हैं। तो ये क्या सही है और कैसे इस चीज़ को मतलब ठीक से करना जो चाहिए? बच्चों को पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लग रहा है, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। भगवान शंकर पर गुरुवार के दिन कनेर का पुष्प चढ़वाइए, तो मन लगे। आपने अध्यात्म को ही क्यों चुना? आप बीएससी साइंस से पढ़ रहे हैं और इतना हर चीज़, तो आप आगे भी जाने का मतलब देश के बड़े-बड़े पद पे अगर आप जितना टैलेंटेड है पढ़ के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपने जो है अध्यात्म को ही क्यों चुना? बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है। प्रयास कीजिए कि दीपक जला कर के उन बच्चों को कुछ देर के लिए वो दीपक के सामने जहाँ से जोत जल रही है, उस जोत में जितना हो सके बच्चा देखे, उससे याददाश्त मजबूत होती। आपका प्रॉपर जो जन्म स्थान हुआ वो कहाँ से, कौन से ज़िले से? मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट पिछोर और गाँव है काली पहाड़ी, ग्राम काली पहाड़ी। आपका उम्र देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी 20 साल भी नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल कितना, मतलब कितने साल की आप हैं? मेरी उम्र हो गई 21 वर्ष। 21 जी, साल। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है आपकी? अभी मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है। आप समझ सकते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली ये सुश्री जी हैं और जिनका कथा मतलब बोले तो कि ज्ञान का भंडार इनके पास है सच में। जबकि आम तौर पे जो हमारे समाज में लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन, रील्स, न जाने तरह तरह के वीडियो में उनका लगाव ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अध्यात्म और इन चीज़ों में जो है इससे अलगाव होते हुए दिख रहा है। कैसे जो है ये पीढ़ी सुधरेगी? देखिए, मोबाइल गलत नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया की बनाई हुई गलत नहीं हो सकती, बस उसका हम होता है दुरुपयोग कर देते हैं, बस गलत है। यही मोबाइल एक आप देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो मोबाइल से पढ़ लिख के बच्चा आईएएस, आईपीएस, कितने लोग हैं जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। माँ-बाप की इतनी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो बाहर नहीं, तो बच्चे मोबाइल से पढ़ कर के और बाहर जाए परीक्षाएँ देने जा रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है कि मोबाइल कहीं न कहीं गलत मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और हाँ, जो लोग फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत है। आपने अध्यात्म को ही क्यों चुना? आप बीएससी साइंस से पढ़ रहे हैं और इतना हर चीज़, तो आप आगे भी जाने का मतलब देश के बड़े-बड़े पद पे अगर आप जितना टैलेंटेड है पढ़ के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपने जो है अध्यात्म को ही क्यों चुना? अध्यात्म मेरा बचपन का एक मतलब सपने समझिए सपना ही रहा है। ठाकुर जी पता नहीं जन्म से था क्या था, बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था। पढ़ाई-लिखाई में कुछ टाइम तक मन लगा है, उसके बाद पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं, वो तो भगवान की तरफ खिंचाव हो गया अपने आप। और मुझे कब ये पता नहीं चला, कब मैं कथा करने लगी, कब कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं है इस बात का मुझे। मैंने कितनी ये भी नहीं सोच कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मेहनत, इतनी कृपा उन्होंने कर दी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा कहते हैं कि एक कदम तू मेरी तरफ बढ़ा करके तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरे पीछे ना लगा दूँ तू कहना। वही हाल मतलब मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन वही हुआ है सब कुछ कि मैंने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने सर्वस्व सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर सब कुछ दे दिया मुझे। तो मैं उनकी कृपा के लिए क्या कहूँ। आध्यात्म चुनने की एक यही है कि दुनिया को तो जानने की हमें सामर्थ्य नहीं थी उस समय, हम दुनिया के बारे में क्या ही जानते थे। आज नहीं जानते तो उस समय हम क्या जानते होंगे। हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल की उम्र में बच्चा क्या जानेगा कि दुनिया क्या है। तो दुनिया के अगर प्रति हम कुछ कहें कि नहीं दुनिया से मन भर गया कुछ भी नहीं, तो ये गलत है। पता नहीं एक अलग-सा उनके प्रति लगाव था और आज भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आजीवन ये लगाव हमेशा बना रहे। जब आप मंच पे कथा सुना रहे होते हैं और आपके सामने हजारों पब्लिक का भीड़ होती है, माताएं, बहन, अ, मतलब चाचा चाची, पूरे जो है मंच, मतलब जो महफिल होती है एकदम भरा होता है, उस समय कैसा महसूस होता है? जब लोग अपना दुख दर्द लेके आपके सामने खड़ा होता है, आपसे शेयर करता है, उस समय कैसा लगता है? उस समय यही लगता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो आप सब देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी है दुःख दर्द लेकर के परेशान है, दुखी है, आजकल ज़्यादातर ऐसी परेशानियाँ यहाँ जो कथा हो रही है तो उसमें काफ़ी सारे लोग यही कि मेरा बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरी बहू नहीं मान रही, मेरी बहू मेरे हाँ, हिसाब से नहीं चल हाँ, रही, ये हाँ। सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो मैंने कथा के शिव महापुराण के पहले ही महात्म्य में पहले ही दिन बताया था कि ये उपाय कीजिए, जो बच्चों को पढ़ने लिखने में दिमाग नहीं लग रहा है, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। भगवान शंकर पर गुरुवार के दिन कनेर का पुष्प चढ़वाइए, तो मन लगेगा।
और दूसरी बात एक और बताई थी मैंने वहाँ पे कि जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, प्रयास कीजिए कि दीपक जला करके उन बच्चों को कुछ देर के लिए वो दीपक के सामने जहाँ से जोत जल रही है उस जोत में जितना हो सके बच्चा देखे, उससे याददाश्त मजबूत होती। वो चीज़ें मैंने बताई थी उनको। लेकिन उसके बाद भी प्रश्न आ ही रहे हैं, प्रश्न चल ही रहे हैं। देखिए ये दुनिया है और दुनिया में जो जिसके जीवन में जो प्रारब्ध लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने लिख दिया, उस प्रारब्ध को केवल एक ही चीज़ मिट सकती है, भगवान का नाम। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों का तर्क वितर्क होता है, जैसे कि आप इस धरती पे रहने वाले सभी धर्म के बारे में हम बात कर ले। जैसे हिंदुस्तान है, आप इस्लाम में जाइए, सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। क्रिश्चियन में जाइए, जीसस को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। अपने सनातन में जब आते हैं तो यहाँ जो है मतलब भगवान की एक कतार लग जाती है। ग्रंथ है हमारी जो है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, ये सारी पुस्तकें हैं जो हमारे धार्मिक है। तो लोग कहीं ना कहीं इस पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जैसे अब हम शिव को पूज रहे हैं तो दुर्गा जी कहीं बुरा ना मान जाए। मतलब होता है ना कि लोग कि मैं इनका पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, और ये तो है, ये है। लेकिन घरों में भी लोग अलग पूजा करते हैं, मंदिरों में अलग करते हैं। तो ये क्या सही है और कैसे इस चीज़ को मतलब ठीक से करना चाहिए? ये भावनाओं का खेल है। भावनाएँ जैसी हैं, भावनाएँ जो भी हैं आपकी, देखिए अगर भावना है तो मंदिर के अंदर रखा हुआ पत्थर भी परमात्मा नज़र आता है। और भावना नहीं है तो फिर आप देखते हैं कि मंदिर के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो भी पत्थर ही नज़र आएगा। व्यक्ति को पत्थर में अगर भावना है तो पत्थर में परमात्मा नज़र आएगा, कण-कण में परमात्मा नज़र आएगा। बहुत लोग हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि सुबह-सुबह से एक नियम कर लीजिए कि 1 घंटे करना है इस नियम के लिए, ज़्यादा नहीं, कि जो भी सामने आए उसको कौन है आपके गुरुजी? जरा नाम जानना चाहेंगे आपके गुरुजी हाँ, का। गुरुजी का हम नाम तो मेरे गुरुजी परमहंस हैं, नाम तो हम नहीं लेते हैं गुरुदेव का। तो वो कहते हैं कि जो भी सामने आए तो उनके लिए प्रणाम, मन ही मन प्रणाम। पत्नी को पैर छू के तो प्रणाम नहीं कर सकता ना पति, तो मन ही मन प्रणाम। नारायण का स्वरूप देखिए कि नारायण। 1 घंटे प्रतिदिन ये नियम कर लीजिए, धीरे-धीरे ऐसी प्रक्रिया बन जाएगी जीवन में कि आपको फिर वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप सिए राम मैं जब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, वो वाला हाल हो जाएगा कि सारी दुनिया परमात्मा और परमात्मा में सारी दुनिया दिखने लगेगी।